एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो हेलो बच्चों, सो नेक्स्ट पार्ट आ गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, रेगुलरली यहाँ पे आफ्टरनून में 1 o'clock आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यूज वीडियो डालती हूँ, जिसमें मैं आपको 2070 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और आज हमने 2071 क्वेश्चन करना है। ये वीडियो स्पेशली आरआरबी एंड नॉर्सेट के बच्चों के लिए। बच्चे, आपको पता है नॉर्सेट का प्री एंड मेंस का जो अब चलता है उसमें आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, प्लस प्री में थोड़े से वन लाइनर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने प्रीवियस वीडियो में कराए हैं और इसमें भी कराए हैं, तो आप चेक कर सकते हो। प्लस अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो बच्चे, अब आपके पास टाइम बहुत कम है। अब प्लीज आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ। आरआरबी का और नॉर्सेट का पेपर 3 मंथ्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आरआरबी के लिए 2 बैचेस है मेरे पास, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है थ्योरी बैच। दोनों ही लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1199 बच्चे, और थ्योरी बैच की फीस है 2199 ओनली। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में हम सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, साथ में एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस मैं आपको देने वाली हूँ। इसमें बस बेसिक नहीं करेंगे। सो ये बैच अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो ये याद रखो कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। थ्योरी बैच में 3 मंथ्स के अंदर हम बेसिक को थोड़ा सा रिवीजन देके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी, साथ में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के सारे सब्जेक्ट्स के करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस करेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स हम करने वाले हैं। नॉर्सेट 8 का अप्रैल में पेपर है, आपको पता है 3 मंथ्स आपके पास बचे हैं, उसके लिए भी मैंने बैच शुरू कर दिया है, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग। कोई भी बैच आप ज्वाइन करते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है रेगुलरली और लाइव क्लासेस भी होती है। सो आप मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो और इस चीज को लाइटली ना लेते हुए आज ही इन क्लासेस की तरफ जाओ अगर आपको पढ़ना है और 2025 में जॉब लेनी है। सो चलती हूँ अब मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। A nurse is assessing a client with a Cushing syndrome. Which clinical manifestation should the nurse accept? तो Cushing syndrome वाला पेशेंट है, नर्स उसको असेस कर रहा है। Cushing syndrome में क्या होता है, कॉर्टिजोल का कॉर्टिजोल जो होता है, ठीक है ना, कॉर्टिजोल का जो लेवल है बच्चे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। मतलब कॉर्टिजोल क्या है, एक वंडर ड्रग भी बोलते हैं हम इसे। क्यों वंडर ड्रग बोलते हैं, ये बहुत सी चीजें करता है, बॉडी में स्ट्रेस के साथ लड़ने में हेल्प करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल, बीपी को कंट्रोल करता है। तो सो मेनी थिंग्स जो है आपका कॉर्टिजोल हार्मोन करता है। अब कुशिंग सिंड्रोम है पेशेंट में, तो हमें क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगी, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, मून शिफ्ट एंड ट्रंकल ओबेसिटी, वेट लॉस एंड हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड प्रेशर एंड डिहाइड्रेशन। तो देखो ऐसा पेशेंट जो है मैं मून शेप एंड ट्रंकल ओबेसिटी वाला देखने को मिलता है। सो मून शेप फेस एंड ट्रंकल ओबेसिटी दिखती है, जिससे अगर मैं पेशेंट की बात करूँ ना तो वो ट्रंक से बहुत चौड़ा होता है, मतलब उसका पेट जो है काफी चौड़ा होता है, बट जो उसकी लेग्स है बच्चे वो बहुत पतली होती है, ठीक है ना। जो लेग्स है उसकी वो बहुत पतली होती है, और फेस जो होता है पेशेंट का वो मून शेप्ड होता है। कैसा होता है फेस, मून शेप फेस होता है, ठीक है ना। ट्रंक से पेशेंट बहुत ज्यादा मतलब मोटा होगा, ट्रंकल ओबेसिटी होगी, बट जो उसकी लेग्स एंड आर्म्स हैं वो बहुत ही ज्यादा थिन होती हैं, ठीक है ना। सो ऐसा सा कुछ पेशेंट आपको देखने को मिलता है इन द कुशिंग सिंड्रोम। आई थिंक आपको ऐसे से छोटे से डायग्राम के साथ क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अ क्लाइंट विद द पेप्टिक अल्सर डिसीज सडनली कंप्लेन्स ऑफ सिवियर abdominal पेन, अ रिजिड abdomen, एब्सेंट बावल साउंड, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन। तो पेप्टिक अल्सर डिसीज वाला पेशेंट है, सडनली बोलता है कि उससे सिवियर abdominal पेन हो रही है, abdomen उसका रिजिड है और बावल साउंड जो है एब्सेंट है। तो नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, इंसर्ट अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एडमिनिस्टर एन एंटासिड एज प्रिस्क्राइब, असेस वाइटल साइंस एवरी 15 मिनट्स। तो देखो जब abdominal पेन और रिजिड abdomen और एब्सेंट बावल साउंड किसकी तरफ इशारा कर रही है, कि पेशेंट को क्या हो गया है, abdomen में परफोरेशन हो गई है। क्या हो गई है, abdomen परफोरेट हो रहा है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए हमें फटाफट से नोटिफाई करना पड़ेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, क्योंकि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर था ना, तो मे बी जो वो पेप्टिक अल्सर है उसकी वजह से पूरा abdomen में इन्फेक्शन और abdominal परफोरेशन हमें देखने को मिल रही है।
नेक्स्ट है, अ नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट रिसीविंग TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन। तो एक नर्स मॉनिटर कर रही है, क्लाइंट TPN रिसीव कर रहा है, कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? ब्लड ग्लूकोज लेवल 240, क्लाइंट रिपोर्ट नोजिया एंड वॉमिटिंग, यूरिन आउटपुट 60 ml पर आवर, वेट गेन ऑफ 1 kg इन 2 days। तो देखो क्या होता है कि जब हम किसी को TPN देते हैं ना बच्चे, तो उसमें डेक्स्ट्रोज जो है वो ज़्यादा होता है और डेक्स्ट्रोज में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और इस पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन होता है कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है हाइपरग्लाइसीमिया होने के उसको चांसेस होते हैं। तो यहाँ 250-40 दिख रहा है, तो ऐसे पेशेंट को इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर होती है। क्लियर? किसी को भी TPN चलता हो तो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमें सब में जो देखने को मिलती है दैट इज योर हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर? नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज अंडरगॉन अ थायरोडेक्टमी विच साइन इंडिकेट द क्लाइंट इज डेवलपिंग हाइपोकैलेसीमिया। तो जब किसी पेशेंट की थायरोडेक्टमी हो रही है तो इनमें से कौन सा साइन हाइपोकैलेसीमिया की तरफ इशारा करता है? तो जब हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं तो उसके साथ पैराथायराइड ग्लैंड्स भी कभी कभी रिमूव हो जाते हैं एज अ कॉम्प्लिकेशन, और पैराथायराइड ग्लैंड का काम है कैल्शियम को रेगुलेट करना ब्लड में। ठीक है, तो पेशेंट में कौन सा साइन हाइपोकैलेसीमिया? सीवियर कॉन्स्टिपेशन, पॉजिटिव चौबटिक साइन, डिक्रीज deep tendon reflex, flushed and warm skin. So it's a positive chauvastic sign. Positive chauvastic sign क्या दिखाता है कि अगर पेशेंट के चीक्स पे आप पिंच करते हो या फिर उसके चीक पे थोड़ा सा स्टिम्युलेट करते हो तो उसका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और दैट इज अ हाइपोक्लेसीमिया का साइन, एंड ट्रूशो साइन भी देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट है, अ क्लाइंट विद द COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज रिसीव कर रही है ऑक्सीजन थेरेपी, कौन सा डिलीवरी का डिवाइस जो है ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस आप मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज करोगे? नॉन रीब्रीदेबल मास्क, वेंट्री मास्क, नेजल कैनुला 10 लीटर पर मिनट, सिंपल मास्क। COPD वाले पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होता है, सो यहाँ पे जो आप ऑक्सीजन देते हो ना बच्चे वो लो फ्लो रेट पे देते हो। क्योंकि क्यों दोगे लो फ्लो रेट पे? क्योंकि ऑक्सीजन भी रिटेन है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिटेन है और ऑक्सीजन भी रिटेन हो जाएगी अगर आप उसे ज़्यादा दोगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वेंचुरी मास्क, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है पेशेंट को, जिससे ऑक्सीजन का भी रिटेंशन होने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझो। बैचेस बच्चे स्टार्ट हो गए हैं फॉर RRB, 3 मंथ्स के बैचेस हैं। नॉर्सेट 8, सो नॉर्सेट 8 का 3 मंथ्स का बैच 2499, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। आप मेरे से इस नंबर पे बात या फिर कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। RRB के लिए 2 बैच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1199, थ्योरी बैच की फीस है 2199। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में अगर बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग की सारी चीज़ें हम इस बैच में करने वाले हैं। थ्योरी बैच में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, MCQs करेंगे, डाउट क्लासेस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, नॉन नर्सिंग की क्लासेस। दोनों बैचेस में डिफरेंस आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। टाइम आपके पास अब 3 मंथ्स का ही बचा है। अगर आपको बैचेस की तरफ जाना है तो इट्स अ हाई टाइम कि आप इन चीज़ों को ज्वाइन करो और अपना डिसिप्लिन की तरह पढ़ना शुरू करो। अदरवाइज बच्चे पेपर्स में बहुत कंपटीशन है, अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है, नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, सस्पेक्टेड सेप्टिक शॉक है, कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग मोस्ट कंसिस्टेंट विद दिस डायग्नोस? तो सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट में कौन सी लैब फाइंडिंग जो है मोस्ट कंसिस्टेंट होती है इस डायग्नोस के साथ? एलिवेटेड WBCs एंड हाइपरकैलेमिया, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, हाइपरनेट्रीमिया, एलिवेटेड लैक्टेट लेवल एंड लो ब्लड प्रेशर, इंक्रीज प्लेटलेट एंड हाइपरग्लाइसीमिया। तो सेप्टिक शॉक में हमें ना जो लैक्टिक एसिड होता है ड्यू टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसको आप बोलते हो कि लैक्टेट लेवल्स और लो बीपीज हमें देखने को शॉक है तो लो बीपी, सेप्टिक है तो लैक्टेट लेवल एलिवेटेड। क्यों? क्योंकि एसिडोसिस होता है और लैक्टिक एसिड जो है वो हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लाइंट विद द टाइप 1 डायबिटिक रिपोर्ट सीवियर थ्रस्ट एंड एब्डोमिनल पेन, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 460 mg/dl, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी इंटरवेंशन? टाइप 1 डायबिटीज है पेशेंट को,
पेशेंट को सिवियर थर्स्ट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, अब्डोमिनल पेन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल 460 mg पर DL आ रहा है। नर्स की प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी? एडमिनिस्टर सबक्यूटेनियस इंसुलिन, इनिशिएट IV फ्लूइड इमीडिएटली, प्रिपेयर फॉर कार्डियक मॉनिटर, obtain एन आर्टीरियल ब्लड गैस सैंपल। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम इनिशिएट करते हैं IV फ्लूइड इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि जब IV फ्लूइड आप इमीडिएटली दोगे तो उससे जो डिहाइड्रेशन हो रही है ड्यू टू द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी ज़्यादा है और पेशेंट को थ्रस्ट भी हो रही है, तो हाइपोवॉलीमिया से बचाने के लिए पेशेंट को आप IV फ्लूइड इमीडिएटली इनिशिएट करते हो, जिससे आपका ब्लड जो में ग्लूकोज है वो थ्रू द यूरिन बाहर भी निकले, प्लस उसका जो डिहाइड्रेशन हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से वो भी कम हो और हाइपोवॉलीमिया से बचे। Client with advanced liver cirrhosis develops astraxis and confusion. What does this indicate? तो liver cirrhosis वाला पेशेंट है, उसको astraxis and confusion हो रहा है, तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करेगी? Acute alcohol withdrawal, worsening portal hypertension, hepatic encephalopathy, development of esophageal varices. तो liver cirrhosis में आप लोगों को सबको पता है कि भाई कल भी मैंने क्वेश्चन कराया, अमोनिया इंक्रीज हो जाता है और अमोनिया ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में जाके हिपैटिक इंसेफलोपैथी, हिपैटिक इंसेफलोपैथी का मतलब होता है लीवर की वजह से जो ब्रेन के सेल्स हैं उनका डैमेज होना। सो ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को एस्ट्रैक्सिस एंड कन्फ्यूजन है और अमोनिया का लेवल जो है वो इंक्रीज है। नेक्स्ट है क्लाइंट विद द DVT रिपोर्ट सडन घोस्ट पेन and shortness of sudden chest pain and shortness of breath. What is a priority nursing action? तो DVT वाला पेशेंट ना उसको एकदम से चेस्ट पेन हो रही है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आप लोग क्या करोगे? असेस द क्लाइंट ऑक्सीजन सैचुरेशन, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर CT एंजियोग्राफी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख के बताओ कि आप क्या करने वाले हो अगर DVT वाले पेशेंट को चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट फॉर इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉलोइंग अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, द क्लाइंट हैज एब्सेंट बावल साउंड एंड सिवियर abdominal पेन, व्हाट डज द नर्स सस्पेक्ट? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आया है जिसको आप असेस कर रहे हो, उसका अभी व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। क्लाइंट का जो बावल साउंड है वो भी एब्सेंट है और उसे सीवियर abdominal पेन भी हो रहा है, ठीक है। तो नर्स अब इस चीज में क्या सस्पेक्ट करेगी? अपेंडिसाइटिस, स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिटोनाइटिस, पैनक्रेटाइटिस। तो इट इज अ पेरिटोनाइटिस, क्योंकि बावल एब्सेंट होना और सिवियर abdominal पेन होना पेरिटोनाइटिस की तरफ इशारा करता है कि पूरी पेरिटोनियल कैविटी जो है वो क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसकी तरफ चलते हैं। कोलोनोस्कोपी हुई है, क्या चीज एसेंशियली आप पेशेंट के लिए इंश्योर करोगे जो कि होनी चाहिए? दैट इज, देखो अगर आप पेशेंट का कोलोनोस्कोपी करते हो तो आपको पेशेंट का बावल क्लीनिंग एजेंट जो है प्रिस्क्राइब करना होता है, क्योंकि कोलोनोस्कोपी के बाद जो आपने बेरियम के लिए बेरियम डाला था ना वो भी तो निकालना है ना, तो उसके लिए आपको बावल क्लीनिंग एजेंट लेग्जेटिव पेशेंट को देना पड़ता है ताकि थ्रू दैट जो है सारा का सारा जो है बावल क्लीन हो जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बच्चे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, एंड बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वेलकम है आप लोगों का मेरी क्लासेस में जिसमें मैं खुद से आप लोगों को पढ़ाती हूँ। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट 8 के लिए 3 मंथ्स का बैच 2499 का, RRB के लिए 3 मंथ्स के 2 बैचेस हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक थ्योरी बैच, दोनों की फीस आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक की 1199, थ्योरी की 2199। डिफरेंस यही है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपका बेसिक क्लियर करना है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कल मिलती हूँ एक नए क्वेश्चंस के साथ और नए कंसेप्ट्स के साथ। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।